हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और क्लासेस का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। जैसा कि अपनी जो पिछली क्लासेस जो चल रही हैं टेंसेस पे बेस है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। और आज जो है क्लास नंबर आपके सामने 16, क्लास नंबर 16 ग्रामर की आपकी जो टेंस का पार्ट चल रहा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस पास्ट परफेक्ट का आज हम चर्चा करने वाले हैं इंट्रोगेटिव पार्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपको जो है निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, जहां पर हमने बिफोर एंड आफ्टर के सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करी, उनके स्ट्रक्चर को फॉलो किया और उनके सेंटेंस को भी बनाया। आज हम जो है पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट आप ये काम जो है वीडियो को शेयर करने का फटाफट कर दीजिएगा अपने सभी लोगों के साथ में। जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। और अपनी जो है इस क्लास को, राही क्लासेस की क्लास को जितना हो सके, मैं फिर से बोल देता हूँ, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखेंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके यस या नो टाइप क्वेश्चन एंड वाई टाइप क्वेश्चन के फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव किस चीज का इंट्रोगेटिव है? ये पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट के, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हम बात करेंगे यहाँ पे यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। वो भी किसके? नो यस या नो टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर वाले वाक्यों की, सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर वाले वाक्यों की। तो यहाँ पे ध्यान दे देना भैया कि बिफोर वाले वाक्यों की हम यस या नो टाइप क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम सबसे पहले आपको बिफोर वाले सेंटेंस ही पढ़ाते आ रहे हैं, बिफोर एंड उसके बाद में आफ्टर वाले। तो बिफोर के यस या नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद में आफ्टर वाले यस या नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन किस तरह से होते हैं हम वो देखेंगे, ठीक। तो बिफोर का जो यस या नो टाइप क्वेश्चन होगा उसका जो स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, तो भैया सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हैड लगाना पड़ेगा। हैड के बाद में आपको क्या रखना पड़ेगा भैया? सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आप ध्यान देंगे, बिफोर लगाएंगे। बिफोर लगाने के बाद में आप फिर से अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद आप V2 लगाएंगे और V2 लगाने के बाद में आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। तो ये रहा आपका बिफोर के यस या नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इसके वाई टाइप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बारे में, वाई टाइप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी, उसके बाद में आपको हैड लगाना होगा, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद में आपको अपना V3 लगाना होगा, उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद आपको बिफोर लगाना होगा, उसके बाद में आपको जो है सब्जेक्ट फिर से लगाना होगा और उसके बाद आपको V2 रखना होगा, उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रखेंगे, ठीक है। अब हम लगे हाथ आफ्टर वाले सेंटेंस की भी बात कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज बताने में हमको और आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें आफ्टर वाले सेंटेंस की, आफ्टर वाले सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको लगाना होगा डिड, सबसे पहले आपको लगाना होगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर आप अपना आफ्टर लगा देंगे। आफ्टर लगाने के बाद में आप फिर से सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप हैड हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें वाई टाइप क्वेश्चन की, वाई टाइप क्वेश्चन की बात करें, वाई टाइप क्वेश्चन की बात करें तो भैया मेरे आप इस चीज़ का ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिखेंगे, उसके बाद में अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ यस नो टाइप क्वेश्चन का था उसी को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आप लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, पहले क्या करेंगे हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद में हम डिड लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम V1 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अपना आफ्टर रख देना है। आफ्टर रखने के बाद में आप सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं, सेकंड पार्ट आपका सेंटेंस
उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट लगाने के बाद में हेड, हेड के लगाने के बाद V3, V3 लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये 4 स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने हैं। ये 4 स्ट्रक्चर हैं, ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो आपके पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछे जाते हैं। इन्हीं के लॉजिक से, इन्हीं के तर्क पर, इन्हीं के जो है बेस पर हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। ये चारों के चारों स्ट्रक्चर्स अपने माइंड में बिठा लो, बस थोड़ा कैलकुलेशन के साथ में, क्योंकि जब जितनी चीज़ें आप जो है, जितनी चीज़ें आप समझने का प्रयास करते हो, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर उस चीज़ को आप इस तरीके से समझने का प्रयास करोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में, आपके जहन में बहुत ही जल्द आ जाएगी। ठीक, हम आपको 2 पक्ष दे रहे हैं। जैसे कि एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को सिर्फ देख करके, पढ़ करके समझता है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो चीज़ों को देख करके, पढ़ करके ही नहीं बल्कि उसका एनालाइज करके समझने का प्रयास करता है। दोनों का रिजल्ट ये होता है कि जो अमूमन सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करता है उसके भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो एनालाइज करके उस चीज़ को समझता है, उसका जो है सरलीकरण करके, यानी कि उसको सरल शब्दों में अपने व्यक्तिगत विचारों के साथ जो उसको समझने का प्रयास करता है, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है और उसके जहन में वो दीर्घकालीन तक वो बात रहती है। लॉन्ग टाइम के लिए वो चीज़ उसके दिमाग में सेट हो जाती है। क्या करना है, एनालाइज कैसे करना है, मैं आपको उसका एक तरीका बताऊंगा, छोटा सा तरीका, कि स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में कैसे बंद करें, कैसे कैद करें। ध्यान देना भैया कि जैसे यस या नो टाइप क्वेश्चन बताया गया और वाई टाइप क्वेश्चन बताया गया, करना कुछ नहीं है, थोड़ा बस ध्यान से देना है, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम फोकस क्या करने हैं भैया, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, शुरू से आपसे ये कहते आ रहे हैं आपसे कि भैया सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम लगाते हैं। किसको लगाते हैं, किसको लगाते हैं ला, यहाँ पे हम हैड को लगाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद V4, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में V2 और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में ऐसा आपको बस थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एनालाइज किया हमने इसका तो हमको पता चला कि इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही जुड़ा हुआ है, बाकी तो सब पूरा वैसा का वैसा है जैसा कि यस या नो टाइप क्वेश्चन का था। तो एक स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ऑटोमेटिक सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे सिर्फ यही तो ऐड हुआ, बाकी सब तो वही है भैया मेरे, बाकी सब तो वही है। अब जब तुम ये चीज़ देखोगे नहीं, जब तुम ये चीज़ समझोगे नहीं, तो आपको कहाँ से समझ में आने वाला है। पहले आप एनालाइज करो, थिंक करो, सोचो, उसके बाद में अपना दिमाग लगाओ। यहाँ पे ध्यान देंगे आफ्टर वाले सेंटेंस में क्या है, आपका स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए कि डिड लगा हुआ है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ पे डिड लगाना है, कहाँ पे हैड लगाना है, कब क्या करना है। सीधा सा सिंपल सा फंडा है भैया मेरे, जब आफ्टर वाला वाक्य होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का लॉजिक पहले लगाओगे आप। सेंटेंस अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और बाद वाला वाक्य दिया हुआ है, उसमें आप लेटर आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भैया मेरे, सबसे पहले आपको लॉजिक कौन सा लगाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट का लॉजिक पहले लगाना होगा भैया। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो सबसे पहले डिड ही आती है ना, तो यहाँ पे डिड लगा हुआ है। उसके बाद तो वही सब कॉपी एंड पेस्ट करना है, वही सब कॉपी एंड पेस्ट करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या अंतर है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का अंतर ही तो है, और कुछ तो अंतर है नहीं ना। ऊपर लगा दोगे तो क्या होगा, सेम ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर कुछ परिवर्तन इसमें होना है, कुछ अगर तुमको हम देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि कुछ अगर इसमें डिफरेंस है, तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड का भैया मेरे, क्वेश्चन वर्ड इससे सबसे पहले आ जाता है। बाकी तो सब डिड, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, तो सब तो वही है ना। काहे की टेंशन, एक दो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठाओ, बाकी एनालाइज करो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है, आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, चारों के चारों स्ट्रक्चर आप या जॉल डाउन कर लीजिए, अपने नोटबुक में जॉल डाउन कर लीजिए, और हम इसके स्ट्रक्चर को, इसके आप सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे क्या अंग्रेजी अध्यापक के पढ़ाने से पहले गणित अध्यापक
तुम्हें पढ़ा चुके थे, तुम्हें पढ़ा चुके थे, क्वेश्चन मार्क। क्या अंग्रेजी अध्यापक के पढ़ाने से पहले गणित के अध्यापक आपको पढ़ा चुके थे? अब देखो दो वाक्य हैं यहाँ पे, एक अंग्रेजी अध्यापक का पढ़ाना और दूसरा गणित के अध्यापक का पढ़ाना, ठीक है। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि इसमें जो काम पहले हुआ होगा सबसे पहले हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले काम कौन सा होगा भैया? गणित के अध्यापक का पढ़ाना। तो हम दिखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में सबसे पहले लगाएंगे हैड, लगाएंगे हैड के बाद सब्जेक्ट बोला गया था, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है मैथ टीचर, हैड द मैथ टीचर, हैड द मैथ टीचर। अब उसके बाद में कह रहा है भैया V3 लगाना है। तो यहाँ पे वर्ब देखेंगे, अगर हम बात करें तो पढ़ाना टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाती है। हैड द मैथ टीचर टॉट यू। अब उसके बाद बिफोर लगा दीजिए, बिफोर लगाने के बाद फिर से आपको वही गाना गाना है, वही सब्जेक्ट, वही आपको वर्ब, वही आपको ऑब्जेक्ट। तो अगला सब्जेक्ट आपका क्या है? अंग्रेजी टीचर, बिफोर द इंग्लिश टीचर, टॉट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। हैड द मैथ टीचर टॉट यू बिफोर द इंग्लिश टीचर टॉट। क्या अंग्रेजी अध्यापक को पढ़ाने के बाद, क्या पढ़ाने से पहले गणित टीचर आपको गणित टीचर पढ़ा चुके थे? अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या मेरे मित्र के आगरा जाने से पहले करण, क्या मेरे मित्र के आगरा जाने से पहले करण ने उसे बुला लिया था? ठीक है। क्या मेरे मित्र के आगरा जाने से पहले, क्या मेरे मित्र के आगरा जाने से पहले करण ने उसे बुला लिया था? आप देखेंगे करण ने उसे बुला लिया था, इतना पार्ट आपको सबसे पहले बनाना है, वो भी किसके साथ में? हैड के साथ में। तो यहाँ पे सिंपली क्या ऐड करेंगे भैया? यहाँ पे सिंपली हम ऐड करेंगे सबसे पहले हैड के बाद में क्या करेंगे? करण, जो कि आपके सब्जेक्ट है, हैड करण। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हिम। अब क्या करना है भैया? बिफोर लगाना है। अब क्या करना है? बिफोर लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट किसका? इस सेंटेंस का, मेरे मित्र के आगरा जाने के बाद। तो माई फ्रेंड, बिफोर माई फ्रेंड वेंट टू आगरा, हैड करण कॉल्ड हिम बिफोर माई फ्रेंड वेंट टू आगरा। तो ध्यान रखना स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको V2 लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इतना आपको करना है यस या नो टाइप क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। इतना आपको करना है यस या नो टाइप क्वेश्चन के साथ में। चलिए अब हम इसके जो है वाई टाइप क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वाई टाइप के कुछ एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि तुम्हारे कविता लिखने से पहले वह पत्र क्यों लिख चुका था? तुम्हारे कविता लिखने से पहले वह पत्र क्यों लिख चुका था। अब इसमें क्या फोकस करना भैया? वही काम जो आप ऊपर कर रहे थे उसी पे ध्यान देना है।
तो सबसे पहले काम इसमें कौन हो रहा है, वह पत्र क्यों लिख चुका था। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले हैड के साथ में, हैड के साथ में और क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कौन सा भैया, क्यों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। अब क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना रिटर्न, वाई हैड ही रिटर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर, उसके बाद बिफोर लगाना भैया, उसके बाद बिफोर लगाना है। अब क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है तुम्हारे अर्थात यू, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म कविता, लिखना होता है रोट, उसके बाद में कविता द पोयम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। वाई हैड ही रिटन अ लेटर बिफोर यू रोट द पोयम। अगले सेंटेंस की बात करें तो देख लेंगे, मेरे भाई के कहने से पहले तुम घर क्यों चले गए थे। तो मेरे भाई के कहने से पहले तुम घर क्यों चले गए थे, इसको बनाएंगे तुम घर क्यों चले गए थे, तुम घर क्यों चले गए थे, तुम घर क्यों चले गए थे, इसको सबसे पहले बनाना है, तुम घर क्यों चले गए थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले वाई ऐड करेंगे, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि यू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म चले गए अर्थात गॉन लगाएंगे, वाई हैड यू गॉन होम, घर यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद बिफोर लगा देंगे, बिफोर लगाने के बाद में आपको सब्जेक्ट रखना है मेरे भाई, तो बिफोर माई ब्रदर, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, या आप सड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइयो। वाई हैड यू गॉन होम बिफोर माई ब्रदर टोल्ड, मेरे भाई के बताने से पहले तुम घर क्यों चले गए थे, अर्थात मेरे भाई के कहने से पहले ही तुम घर क्यों चले गए थे। ये सेंटेंसेस या आपके बिफोर के आपके यस या नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन आपके हो जाएंगे फिनिश, बिफोर वाले वाक्य के हो गए फिनिश। अब हम बात करेंगे आफ्टर वाले वाक्य, ठीक है, यस या नो टाइप क्वेश्चन और वाई टाइप क्वेश्चन हम आफ्टर वाले सेंटेंस की बात करेंगे, आफ्टर वाले वाक्य, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर बात करें किसकी, यस या नो टाइप क्वेश्चन की, तो ध्यान देना सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर हम आपको बता चुके हैं, और सिर्फ एग्जाम्पल बताना शेष है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से होगा, इसमें क्या रेनू के बाजार जाने के बाद तुम कपड़े धुल चुके थे। क्या रेनू के बाजार जाने के बाद तुम कपड़े धुल चुके थे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे भैया तुम कपड़े धुल चुके थे, और किसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको रखना है यहाँ पे क्या, डिड रखना है, आपको यहाँ पे रखना है डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट यानी कि यू, डिड यू। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है धुलना, वॉश, डिड यू वॉश। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, डिड यू वॉश द क्लॉथ्स। उसके बाद क्या लगाना है भैया, आफ्टर लगाना है। आफ्टर लगाने के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है रेनू,
ठीक है, रेनू। अब उसके बाद में हैड लगाना है, हैड लगाना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाज़ार जाना, तो जाना हैड गॉन टू द मार्केट, गॉन टू द मार्केट, गॉन टू द मार्केट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे। उसको धन देने के पश्चात तुमने क्या खरीदा था। उसको धन देने के बाद पश्चात तुमने क्या खरीदा था, तो यहाँ पे सेंटेंस आप बनाओगे तुमने क्या खरीदा था। सबसे पहले वो भी किसके साथ, इसकी इंग्लिश लिखने के साथ साथ। क्या मतलब, यानी कि लगेगा यहाँ पे वॉट, यहाँ पे वॉट लगेगा। वॉट के बाद में हमको लगाना है डिड, वॉट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू और फिर खरीदा बाई। वॉट डिड यू बाई, तुमने क्या खरीदा था। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर उसको धन देने के बाद, आफ्टर हैड, आफ्टर हैड गिवन हिम मनी, आफ्टर हैड गिवन हिम मनी। एक और सेंटेंस देखेंगे। क्या हमारे कक्षा में आने के बाद, क्या हमारे कक्षा में आने के बाद तुम क्रोधित हो गए थे। क्या हमारे कक्षा में आने के बाद तुम क्रोधित हो गए थे, तो सबसे पहले बनाना है तुम क्रोधित हो गए थे, तुम क्रोधित हो गए थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, क्योंकि यस या नो टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डिड यू गेट एंग्री, डिड यू गेट एंग्री, क्या तुम क्रोधित हो गए थे। आफ्टर वी हैड गॉन, वी हैड कम टू द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। पिताजी के दफ्तर जाने के पश्चात, पिताजी के दफ्तर जाने के पश्चात तुमने क्या देखा था। तो पिताजी के दफ्तर जाने के पश्चात तुमने क्या देखा था, तुमने क्या देखा था, तो बताएंगे यहाँ पे कि तुमने क्या देखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, वॉट लगाएंगे। वॉट लगाने के बाद में आपको क्या लगाना है, वॉट डिड, उसके बाद यू सी, तुमने क्या देखा था। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा था। उसके बाद आपको लगाना है आफ्टर, उसके बाद लगाना है आपको आफ्टर, और फिर लगाना है सब्जेक्ट आफ्टर द फादर हैड गॉन टू द ऑफिस,
ऑफिस। व्हाट डिड यू सी आफ्टर द फादर हैड गॉन टू द ऑफिस? पिताजी के दफ्तर जाने के बाद तुमने क्या देखा था? तो ये रहा भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने बिफोर एंड आफ्टर दोनों के यस या नो टाइप क्वेश्चन एंड वाई टाइप क्वेश्चन क्लियर करा दिए। आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा, आपने इसके नोट्स बना भी लिए होंगे। यदि नहीं बनाए हैं तो क्लास को दोबारा देख करके आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि इसमें कोई समस्या आ रही हो या कोई डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे अब अपनी अगली क्लास को लेकर के, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की होने वाली है। तो अगली वीडियो में भी आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और उसके भी जो है कुछ फैक्ट्स जो हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, उनको भी आप जो है देखते रहिए। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।